नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। लगातार एक महीने से जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है। इसका कारण हम एक एक विश्लेषण करें तो उसमें वो 70 ईयर से जम्मू कश्मीर बोले तो पत्थरबाजियों के नाम से जानने जाने वाली ये जम्मू एंड कश्मीर अब वो पत्थर भी राग सुना रही है। यस, वहाँ पे 5 लाख टन्स ऑफ लिथियम मिल रही है, जिस लिथियम को इस मॉडर्न दुनिया में वाइट गोल्ड कहा जाता है। जितना पेट्रोल की इम्पोर्टेंस है उतना ही लिथियम का इम्पोर्टेंस है। और ये लिथियम इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि यशस्वी प्रधानमंत्री देव संबुत मोदी जी की अटूट संकल्प की वजह से शायद ये मिराकिल हुआ। ये लिथियम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हर बार पेट्रोल व्हीकल्स में हम डिपेंड नहीं कर सकते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसीलिए फ्यूचर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की ज़रूरत के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोगों को लिथियम की ज़रूरत है और वो लिथियम अब भी मिल गया। तो अब क्योंकि ये लिथियम को हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते थे, सो यहाँ के बैठने वाले बौद्धिस्ट लेफ्टिस्ट और ये वेस्टर्न मीडिया है और ये गुपका रोडाली गैंग को हमको चाइना पर डिपेंड होने के लिए मजबूर करते थे। उनके मुंह पर अब ये बहुत बड़ा थप्पड़ है क्योंकि वैक्सीन के टाइम पे भी ये बौद्धिस्ट लेफ्टिस्ट लोग ने मोदी जी को चाइना से वैक्सीन मंगाने की कोशिश की। अब जब लिथियम की बात आई तब भी वो लोग चाइना से हम लोग कैसे भी कितना भी कोशिश करो आगे नहीं जाएंगे, ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले के मुंह पर एक थप्पड़ है। शायद ये अटूट संकल्प, मोदी जी के अटूट संकल्प की वजह से कुदरत ने हमको मौका दे रही है आगे बढ़ने की। ये एक न्यूज़ है। तो दूसरी तरफ एलजी जम्मू एंड कश्मीर का एलजी यूपी मॉडल अपना रहे हैं। अवैध कब्जों पे बुलडोजर चला के ये जो गुपकार गैंग, मोदी जी अक्सर इनको गुपकार गैंग बोलते थे, उस गुपकार गैंग को रोडाली की साजिश को ये उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। तो तीसरी तरफ हम ये देखें तो हम मेरी टाइटल है क्यों मोदी जी इनको गुपकार गैंग बुलाते थे। तो इस गुपकार गैंग को ऐसा सबक सिखाया कि इसका अब जो नाटक है वो अब नहीं चलेगी, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, इसका कोई एंटरटेनमेंट होगी। मोदी जी और जयशंकर जी जोड़ी ने इस गुपकार गैंग की रुडाली साजिश को ऐसा झटका दिया कि उनका जो साजिश का जड़ थी उसको जड़ से उखाड़ दिया। यस, उखाड़ दिया। वो कोई रुडाली गैंग का जो ड्रामा, ये गुपकार गैंग की ये रुडाली साजिश अब नहीं चलेगी। इसका ना ही कोई रिकॉर्डिंग होगी, ना ही इसका एंटरटेनमेंट होगी। ऐसा काम क्या कर दिया। इस सारे विश्व को आप जानना चाहते तो ये वीडियो अंत तक जुड़े रहिए। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी इन लोगों को गुपकार गैंग और दिल्ली में जो पत्रकार है दिल्ली का लुटियंस पत्रकार को खान मार्केट गैंग की साजिश क्यों बुलाते थे, तो उसमें आज हम गुपकार गैंग के बारे में जानेंगे। इस गुपकार गैंग और उसके साजिश को जड़ से उखाड़ दिया, ये वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आए। वेलकम टू जस्ट भारत। कहावत है कि दुश्मन की साजिश भी इतना खतरनाक नहीं होती जब तक उसमें राजनीति जुड़ा न जाए। तो ऐसे ही राजनीति से जुड़ने वाली ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का इशू जो 70 साल से हमारे देश में चल रही है, उसको मोदी जी और जयशंकर जी ने जड़ से उखाड़ दिया। मोदी जी अक्सर आप नोटिस करें तो इन लोगों को गुपकार गैंग बोल देते हैं। अक्सर क्या है ये गुपकार गैंग हमको हम देखे तो गुपकार गैंग कुछ और नहीं, UNMOGIP बोले तो यूनाइटेड ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान।
ये एक ऐसा आया हमारे देश में, और ये इससे और ये गुप्कार गैंग से क्या रिलेशन है, ये सब ये वीडियो में जानेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो रही बात यूएन ऑब्जर्वेटिव ग्रुप हमारे देश में कैसा आया, एक बार इसका चरित्र देखे तो 1947 में हमारे देश आज़ाद हुई, मगर इस आज़ाद के तुरंत 3 महीने ही बाद ही अक्टूबर में 1947 पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्युपाई करने के लिए कोशिश की। इस कोशिश को हम जीतने वाले थे, मगर चिच्ची नेहरू का सोशलिज्म, चिच्ची नेहरू का ये कॉलोनियल स्लेवरी की वजह से इन्होंने जीतने वाली ये कामयाबी होने वाली इस चीज़ को पर पानी पिराते हुए इन्होंने भाग कर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाया। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एस्टेब्लिश होने वाली इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जब नेहरू ने इस पर पाकिस्तान के ऊपर ये रेजोल्यूशन के लिए गए तो उसने 1948 जनवरी 1948 में एक ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान में ऑफिस बनाया, ताकि ये लोग दोनों देश के बीच में सीज फायर की चेकआउट होती रहती होगी, जब तक वहाँ पे पब्लिसिटी बोले तो वहाँ पे वोट नहीं होती, तब तक इसका कुछ सॉल्यूशन ना आए, तब तक ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया में और पाकिस्तान में होगी। तो मोदी जी इनको गुप्कार गैंग इसीलिए कहते थे कि तब से रहने वाली इस ऑब्जर्वेटरी ग्रुप को एक्चुअली इनका फंड्स और जो भी इनका एक्सपेंसेस होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से ही आते हैं, मगर जब इंडिया में इन्होंने ऑफिस बनाया वो श्रीनगर में गुप्कार एरिया में इनका ऑफिस है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मोदी जी इनको गुप्कार गैंग क्यों बुलाते थे। जब ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया में और पाकिस्तान में अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करके जो लगातार यहाँ पे होने वाली मिलिट्री ऑपरेशंस का, मिलिट्री का हालचाल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ही नहीं अमेरिका को भी इंफॉर्मेशन देती रहती थी। जो इस आपको एक बार हम देखें तो इस ऑब्जर्वेटरी ग्रुप एक्चुअली इंडिया को फायदेमंद करना था, मगर एक साजिश जो कराची एग्रीमेंट में ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया में अपना ऑफिस बना के एलओसी क्रॉस करते हुए पाकिस्तान और इंडिया का मिलिट्री के बीच सीज फायर वायलेशंस ना हो ऐसा चेकआउट करने वाली ऑब्जर्वेटरी ग्रुप अक्सर फॉल्स और फॉल्ट प्रोपेगेंडा न्यूज़ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देते रहते। तो आपने एक बार नोटिस भी किया कि हम सुषमा स्वराज के आगे से पहले और सुषमा स्वराज भी बहुत सारे बार जो पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर का फॉल्स प्रोपेगेंडा एग्जिबिट किया जनरल असेंबली में, यूएन जनरल असेंबली में, तब हम लोग ने प्रूफ्स के साथ उनको बेनकाब किया। तो हम लोग सोचते थे क्यों इसके लिए क्या ज़रूरत है, हमको एक बार अटैक करे तो हो गया। तो मगर हम लोग ही खुद ही जाकर हमारे चिच्ची नेहरू जाकर वहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप को लाकर हमारे देश में रख दिया, तो हमारे मिलिट्री क्या कर सकती है। तो ये ऐसे ही बड़ी है टेररिज्म। ये टेररिज्म ऐसा बढ़ते हुए क्योंकि जहाँ पुलिस या आर्मी का कुछ ये नहीं हो तो अराजकता फैलनी थी। तो ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया को फायदा क्यों नहीं किया बोले तो वो अक्सर पाकिस्तान की सपोर्ट में रहती थी, क्योंकि हम लोग ये चिच्ची नेहरू का सोशलिज्म और रशिया की तरफ हम लोग सोशलिस्ट अपनाए तो हम लोग सोशलिस्ट की कामों में चले गए। जो पाकिस्तान थी जो कैपिटलिस्टिक कामों में चली गई, इसीलिए वो अमेरिका का फेवरेट कंट्री बन गया। और अमेरिका भी चाहती कि एशिया में जो होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस वो स्पाइंग करने के लिए एक जगह चाहिए, वो पाकिस्तान था जिस पर नज़र रखनी थी
था कि रशिया का इंफॉर्मेशन जानना है वो इंडिया था। तो ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप उनके लिए फ़ायदेमंद थी और इस फ़ायदेमंद के लिए लंबे साल तक चलाती रही और इस कराची एग्रीमेंट और ये होने के बाद भी जो रेजोल्यूशंस पास किया, वो रेजोल्यूशंस ना ही पाकिस्तान ने अपना मिलिट्री वापस ली, ना ही ऑब्जर्वेटरी ग्रुप जब भी वो अटैक कर रहे थे उनको उस पर कुछ उनको सबक सिखाया। तो पाकिस्तान ने कितना भी सीज फायर वायलेशन किया तो भी इंडिया को ही नेगेटिव बना के प्रेजेंट करती थी, ये फॉल्स प्रोपेगेंडा। मगर हम लोग तब कुछ भी करने की शक्ति में नहीं है, क्योंकि हमारे लोग ही जाकर वहाँ पे रिपोर्ट किया। जब तक ये रेजोल्यूशन पब्लिसिटी के साथ वो सीज फायर वहाँ पे वोटिंग ना होती, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं था। इसीलिए जो कांग्रेस को ही ज़्यादातर इस देश में रूल में रही, तो ऑब्वियसली उन लोगों का जो फॉल्ट है वो लोग क्यों अटेंड करेंगे। तो ये लंबी चलने की वजह से मिलिट्री पर इतने नज़र रखने की वजह से वहाँ पे कोई मिलिट्री और पोलिसिंग नहीं होती थी, तो टेररिस्ट बढ़ा। इसका बेहतर एग्जाम्पल 1991 का कश्मीर पंडितों का जो जेनोसाइड बोलो या एक्सोडस बोलो वो हुआ। तब इसके बारे में टेररिज्म इतना बढ़ गया कि ये हम लोगों को लगातार यूएन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल मीडिया को सबूत देने की आदत पड़ गई है। इसकी आदत के कारण हम लोग आप लोग सब लोग ने कश्मीर फाइल्स देख लिए होंगे, जिसमें जर्नलिस्ट अंकुल कृष्णा को बोले तो रियल कैरेक्टर हिमांशु गंजू को एक्सप्लेन करते हैं विष्णु राम जी की। हाँ, मैंने बिट्टू को इंटरव्यू किया, वो एक्सेप्ट भी किया, मगर मैंने ही कहा कि क्योंकि वहाँ पे बेरोजगार की वजह से ये लोग कश्मीर पंडितों पर अटैक किया, नहीं तो वहाँ पे सब कूल था, ऐसा मैंने बोला। बोल के वो रोते हुए कहता है क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वेस्टर्न मीडिया आती है तो पाकिस्तान से आकर डायरेक्ट कश्मीर में चली जाती थी। उनका ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ बात होती थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास अपना बात रखने की गुंजाइश होती थी। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ही चिची नेहरू की एक गलती की वजह से जो यूएन सिक्योरिटी ऑब्जर्वेटरी ग्रुप जो श्रीनगर गुप्कार के एरिया में है, उस ऑफिस में डायरेक्ट वो लोग चले जाते थे। और जब भी आते थे यही ऑब्जर्वेटरी ग्रुप जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, वहाँ से आकर यहाँ पे उन लोगों का कोई एलओसी क्रॉस करने के लिए हमारी पेट्रोल, हमारी वैन्स, हमारे ही जो भी लोकल प्रोटेक्शन हो सब इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। वो लोग एलओसी क्रॉस करके इस्लामाबाद जाके यहाँ पे इजीली आते जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो अमेरिका का फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान, उनका ही बात अक्सर सच साबित होती रहती थी और हमको सबूत देनी पड़ती रहती थी। तो ये जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है, इसका मेन कारण है ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप जो गुप्कार गैंग का जो मेन एजेंडा है वो हमारे श्रीनगर में थी और इनका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो ही हम लोग मिलिट्री को कंट्रोल करती थी, उनका हाल चाल यहाँ पे क्या हो रहा है वो इंफॉर्मेशन दे रही थी। ऊपर अमेरिका ऑलरेडी स्पाइंग करती है, मगर ऊपर से ये रिपोर्ट्स उनके लिए फायदा होता। इवन वार में जब बांग्लादेश वार हुई, फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश वार हुई, तब कैसे टाइमली पाकिस्तान को अमेरिका की सपोर्ट मिली और इसी टाइम पर हमको रशिया से कैसे सपोर्ट हुई, तो कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होती थी, हमको कैसे कंट्रोल करे जाते थे। ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के नाम पे हमारे मिलिट्री, हमारे सारे सीक्रेट्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका को देने वाली, इसको कोई निकाल देने वाला कोई नहीं था।
क्योंकि हम लोग एक रेजोल्यूशंस में ये जब है गए तो पाकिस्तान की बात बांधने वाली ये अक्सर ये लोग जो वीडियोग्राफी करते थे, जब 1990 के पंडितों का एक्सोडस के बाद एक गुपकार गैंग के लोग डर गए ताकि यूनियन गवर्नमेंट कुछ उन पर कार्रवाई ना हो या आर्टिकल 370 निकालने दे, इसके लिए वो लोगों ने ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप को इस तरह यूज किया, एक प्रॉप की तरह, कि वहाँ पे एक शहीन बाग के जैसे ग्रुप्स है, वहाँ पे ग्रुप्स जाकर रोना धोना, ह्यूमन राइट वायलेशन हुई, मिलिट्री हम पर अटैक कर रही है, ऐसा वो लोग वहाँ पे ड्रामेबाज करना, एक साहब वेस्टर्न मीडिया पेपर्स में लिखना, इसकी वजह से हम लोग जनरल असेंबली में इसके लिए प्रूफ देना, ये सब सीरियस से चल रही है। तो अब आर्टिकल 370 नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, क्योंकि ये जब कराची एग्रीमेंट में हम लोग जो रेजोल्यूशन पास किए, ये ह्यूमन राइट वायलेशन का जो ड्रामा चली, उसमें तो हम लोग कश्मीर से कंटिन्यू इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो इलेक्शंस जब करा रहे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये लोग, तो अब क्यों मोदी जी और जयशंकर जी इस जड़ को कैसे उखाड़ दिया बोले तो, लास्ट मंथ उन लोगों ने एक रिपोर्ट भेजा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कि यहाँ पे जो ये जो कश्मीर का मुद्दा है, ये ना ही पाकिस्तान और इंडिया का, इसमें थर्ड पार्टी चाइना भी शामिल है, तो चाइना का भी राय लेना इंडिया के लिए ज़रूरत है बोल के एक रिपोर्ट, रॉन्ग रिपोर्ट सबमिट किया। तो ये चाइना कहाँ से आया? ये तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच था। मगर आप 48 में आप देखें तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो पाकिस्तान ने चाइना को वांटेडली गिफ्ट किया, ताकि जब भी ऐसा कुछ मौका आया तो चाइना को इन्वॉल्व करने का इन लोगों का बड़ा साजिश है। मगर जब आर्टिकल 370 ही नहीं है, हम लोग वहाँ पे इलेक्शंस कर रहे हैं, तो सारे हम लोग बीजेपी को इतना बढ़िया बात सुना रहे थे, अपोजिशन की तरह हम भी बीजेपी में अटैक कर रहे हैं कि मोदी जी कैसे मुफ्ती से के साथ गवर्नेंस बनाई, उसके बाद ये आर्टिकल 370 निकाला। वो लोग पहले भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब भी पॉलिटिक्स, मगर मोदी जी होमवर्क करके आए हैं। तो क्यों इलेक्शंस वहाँ पे होना जरूरी है? अभी अभी मैं रिपब्लिक टीवी में देखा, ANI मैडम ने अमित शाह जी को इंटरव्यू कर रही है, तो अमित शाह जी कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है बोले तो यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम चिची नेहरू ने इस ऑब्जर्वेटरी ग्रुप इंडिया में एक ऑफिस बना के दिया, उस ऑब्जर्वेटरी ग्रुप का रेजोल्यूशंस में 2 रेजोल्यूशंस पास हुए कि वहाँ पे इलेक्शंस की वो पब्लिक का पार्टिसिपेशन, वोटिंग की, पब्लिक का रेफरेंडम होने की बहुत समय। तो पब्लिक रेफरेंडम में खाली एक इश्यू पर भी नहीं, इलेक्शंस की तरह हम लोग यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से लगातार 47 से अब तक लास्ट PDP और बीजेपी गवर्नमेंट तक आर्टिकल 370 निकाल देने से पहले तक 9 बार हम लोग ने इलेक्शंस करवाया। तो हम लोग तो ये रेजोल्यूशन का वैल्यू दे रहे थे, हम लोग इलेक्शंस कर रहे थे। मगर पाकिस्तान जो इस रेजोल्यूशन की, जो कराची रेजोल्यूशन मिलिट्री को वापस लेना था, वहाँ पे पाक ऑक्युपेट से वो नहीं ले रही थी। और ऊपर से जब ये रेजोल्यूशन साइन करने के बाद भी चाइना को 5000 स्क्वायर किलोमीटर का गिफ्ट देना भी ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप ने देखा, मगर पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहा नहीं। ऊपर से ह्यूमन राइट वायलेशन 1990 से जब कश्मीर पंडितों को एक्सोडस हुआ, तब से ज़्यादा ये लोग रुडाली गैंग, एक गुपकार गैंग रुडाली ड्रामा निकाल दिया, और ये टेररिस्टों को ये लोग सपोर्ट देते हुए। मगर इस ऑब्जर्वेटरी ग्रुप एक्चुअली इंडिया को सपोर्ट में आना था, मगर वो कभी अपना ड्यूटी नहीं निभाया।
तो ऊपर से लास्ट मंथ जब ये लोग कहा कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, तो मोदी जी, जयशंकर जी को गुस्सा इतना बढ़ गया, इन लोगों का जो ऑफिस है जेड से उखाड़ दिया। आप लोग नोटिस करे होंगे, एलजी ने श्रीनगर में जो इनका ऑफिस है, उस ऑफिस इलीगल कंस्ट्रक्शन की बोले तो श्रीनगर का म्यूनसिपालिटी के अंडर नहीं आ रही है बोल के उसको ऑफिस को ही बुलडोजर चलाया, क्योंकि ये ना ही ये चाइना का इन्वॉल्वमेंट है बोल के एक रॉन्ग, जो ये ही बात इमरान खान ने आफ्टर आर्टिकल 370 के बाद बोला, आप नोटिस कीजिए कि चाइना भी इसका इन्वॉल्वमेंट है बोल के, वही बात ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप भी करे। और जब मोदी जी, शंकर जी अन्य इंटरनेशनल फोरम में आर्टिकल 370 इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल के बोल दिया, सब लोग मान गए, मगर एक इमरान खान और ये ऑब्जर्वेटरी ग्रुप का गुपकार गैंग ही नहीं मान रहे थे। तो ये जाकर फिर वही गलत रिपोर्ट दिया। गलत रिपोर्ट देते हुए इन लोगों का ऑफिस का मेंटेनेंस बाकायदे यूएन सिक्योरिटी फोर्स देती है, मगर इनका सारा अरेंजमेंट्स लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे इंडियन गवर्नमेंट की पैसे से। इनका जो भी कार्स, व्हीकल्स, एलओसी जाके आने तक प्रोटेक्शन, वो ये सब इंडियन गवर्नमेंट ही अपने पैसे से इन लोगों को खिला रही थी। तो ये लगातार गलत रिपोर्ट और ऊपर से आर्टिकल 370 जाने के बाद भी ये लोग ऐसा रिपोर्ट देने से मोदी जी और जयशंकर जी को बहुत गुस्सा आया, उस पर बुलडोजर चला के इनका 40 मेंबर्स को वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो आप लोग निकलो या बाहर, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग फेल हुए। जब यहाँ पे पब्लिक रेफरेंडम वोट की वजह से हम लोग 9 बार इलेक्शंस किए और वो लोग देखते रहे, और हम यूएन जनरल असेंबली में लगातार पाकिस्तान की फॉल्स प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते रहे, फिर भी आप लोग जाकर ऐसा रिपोर्ट देने के वजह से चलो बाहर बोल के उनका वीज़ा रद्द करके उनका जो ऑफिस है उस पर बुलडोजर, क्योंकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। ये सारे इंडियन पैसों से खर्च करके लग्जरी लाइफ यहाँ पे बैठकर ये रुडाली ड्रामा को सपोर्ट करने वाले ये यूनियन सिक्योर ऑब्जर्वेटरी ग्रुप अब हमारे इंडिया में नहीं चाहिए बोल के निकाल दिया। तो ऐसा गुपकार गैंग अब जो वेस्टर्न मीडिया डायरेक्ट पाकिस्तान होके श्रीनगर जाने वाले वहां से रिपोर्टिंग करके अब ये ड्रामाबाज एक गुपकार गैंग की रोना धोना ये रुडाली ड्रामा अब नहीं हो गया, ऐसा इनका एंड कार्ड भेज दिया मोदी जी और जयशंकर जी। ऐसा इतना बढ़िया न्यूज। होप आप सबको इस वीडियो में कैसे मोदी जी गुपकार गैंग को जेड से उखाड़ दिया और समझौत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रही है, इससे बढ़िया क्या खुशखबरी होगी, और इसको भगवान ने भी आशीर्वाद दिया। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।